पानी की तरह रामा सिंह किस धारा में बह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। स्थिरता है या बह रहे हैं? हमारी पहचान यही है। क्या अपमान मिला कि अपना रास्ता उठने को? आप चिराग जी से कभी बात होगी, आप पूछिएगा, जो हमारे लोग थे उनके साथ व्यवहार उनका अच्छा नहीं रहा। हम न धोखा देने वाले हैं और न धोखा खा के रहने वाले हैं। चुनाव जब लोकसभा आए, आपको पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया, आपके लोगों को तकलीफ नहीं हुई? टिकट जिस दिन नौबत मांगने की आ जाएगी उस दिन मैं राजनीति छोड़ के संन्यास ले लूंगा और घर बैठूंगा। आपके रहते हुए भी एनडीए के कई दावेदार मैदान में टहल रहे हैं। इस तरह के लोग जो सीजनल लोग होते हैं, जब भादो महीना होता है तब मेढक निकलता है, निकल के टर 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 शुरू करता है और फिर सीजन जैसे ही खत्म, भादो खत्म कि मेढक गायब। तेजस्वी यादव को किस रूप में देखते? ए टू जेड की बात बेकार करते हैं। ए टू जेड की बात यदि करते और उसको इम्प्लीमेंट करते तो हम जैसा लोग कभी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ता नहीं। उन्होंने तथाकथित राजपूतों के सिरमौर आपको बताया है, एक तरह से तंज कसा है। लगता है वो जो दावा कर रहे हैं लालटेन जलाने का, मुर्गी दाना बेचने वाला, पानी बेचने वाला राजनीति की बात कर रहे तो यह हम वैसे लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। महनार खाली रहेगा, अधूरा रहेगा या फाइट करेंगे? मैं नहीं लड़ूंगा। जेडीयू और लोजपा दोनों में से कोई एक अगर वहां लड़ती है तो जेडीयू का क्या वोट परसेंटेज होगा और लोजपा लड़ती है तो लोजपा का क्या वोट परसेंटेज होगा? यह भी हमें बर्दाश्त नहीं। मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ और मैं धोखा खा के रहने वाला भी, चुप रहने वाला भी नहीं हूँ, चाहे जगह कोई भी हो, सामने कोई भी हो। क्या महनार सीट को चिराग पासवान को लेना चाहिए? आप उस दल से जुड़े हैं। हम लोगों की भावना सबसे बड़ी बात है और यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है। दो नेता दोनों मुख्यमंत्री की रेस में, बाकी बहुत सारे नेता हैं। नीतीश कुमार सिटिंग सीएम, नीतीश कुमार कैसे काबिल है, इसमें कहीं दो राय नहीं। 2025 में कुछ राजनीतिक समीकरण बदलेगा? जन सुराज को कैसे देखते हैं, किस रूप में सीएम बनने योग्य है? बिल्कुल सीएम नहीं, उसके ऊपर के लोग हैं। जो कमियां नीतीश कुमार में है वो जेनूनन अगर आपसे रामा सिंह से पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बोलने के लिए हमने कहा कि मंच से जो बोलना है वो बोलिए, वो अपनी अपनी अलग बात है, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। मुख्यमंत्री बिहार में किसको होना चाहिए, चिराग पासवान या नीतीश कुमार ही ठीक है? हमको ऐसी कोई काबिलियत नहीं दिखी। अगर महनार सीट लोजपा के खाते में नहीं जाती तब रामा सिंह क्या करेंगे, उनकी पत्नी क्या करेंगे? नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कॉन्क्लेव चुनावी हाट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, बाहुबली भी कह सकते हैं, रामा किशोर सिंह, रामा सिंह। रामा सिंह जी, पहले तो आपका हम न्यूज हाट के कॉन्क्लेव में स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया। एक बार फिर से वही सवाल, पानी की तरह रामा सिंह किस धारा में बह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। स्थिरता है या बह रहे हैं, कहाँ हैं आखिर? रामा सिंह जिसका नाम है वो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में स्थिरता के साथ ही रहा है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता देता हूं कि 1990 का चुनाव हम स्वतंत्र रूप से निर्दलीय लड़े, 1995 का चुनाव हम निर्दलीय लड़े और 95 के बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ हमारा 96 में जुड़ाव हुआ और 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ दिनों को आप छोड़ दे, जो राजनीतिक परिस्थितियां रही उसमें उसके कारण हम अलग हुए, लेकिन अलग होने के बाद भी नेता और पार्टी के प्रति एक शब्द आपको अलग नहीं मिलेगा। तो हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा स्थिर राजनीति में रहने वाले बहुत कम लोग हैं और हमारी स्थिरता आगे के लिए भी, पीछे भी रहा है और आगे के लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस न्यूज हाट के मंच पे कि आगे भी रामा सिंह स्थिर ही रहेगी। रामा सिंह परिवर्तन हमेशा करने वाले लोग नहीं है, परिस्थिति, और वह भी परिस्थिति फायदे और नुकसान का नहीं, वह भी परिस्थिति सम्मान और स्वाभिमान का। जहां होगा वहीं परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा अपने बातों पर हमारी पहचान यही है, चाहे क्षेत्र की जनता के बीच हो या आम लोगों के बीच हो,
हमारी पहचान मुख्य रूप से यही है कि रामा सिंह अपनी बातों पर अटल रहने वाला लोग है, कायम रहने वाला लोग। अच्छा, बड़ा गंभीर नेता हैं आप, बहुत अच्छा वक्ता है, फैसले लेने में भी नहीं सोचते। तो फिर जो परिस्थितियों का आपने जिक्र किया कि कुछ परिस्थितियों की वजह से इधर और उधर होना पड़ता है, रामविलास पासवान के क्यों छोड़ा उन्होंने, आपने उनकी पार्टी को? हमने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का जो स्नेह मिला है और मैं उनके साथ लंबे अरसे तक जो हमने वक्त गुजारा है, मैं समझता हूं कि आज के राजनीतिक परिवेश में न ऐसा कोई नेता मैंने देखा और वर्तमान में भी हमें कोई दूर दूर तक नजर नहीं आते। और इस कारण हम लोग उनके साथ लंबे समय तक और उनका स्नेह एक छोटे भाई के रूप में निरंतर रहा। हमने कहा कि परिस्थितियां राजनीति में, हमने कहा लोक जनशक्ति पार्टी आज दो हो गई है। पहले रामविलास जी थे तो एक पार्टी थी और हम लोग उसके संस्थापक सदस्य थे। पार्टी के लिए हम लोगों ने बहुत परिश्रम भी किया, सिर्फ बिहार में ही नहीं। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ के समय हम लोग 15-15 दिन नाव पर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ गुजारे। तो हम लोग पार्टी को की स्थापना के बाद निरंतर परिश्रम करके 2014 में हम सांसद भी बने, उसके पहले विधायक भी रहे, कई बार सांसद बने। सांसद बनने के बाद हम लोग को काफी उम्मीद जगी कि अब हमारी पार्टी मजबूत होगी, लेकिन कुछ कारणों से जो खींचातान था उसका परिणाम भी बाद में सामने आया। चिराग जी हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप चिराग जी से कभी बात होगी, आप पूछिएगा। पार्लियामेंट में 45 मिनट तक हम लोग दोनों लोग साथ बात किए और बात करके हमने स्पष्ट कहा कि जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में मैं जहां तक समझता हूं, जितना मेरा अनुभव है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसको संभालिए, इसको देखिए। और भी थे और उसका परिणाम आप लोग और सब लोग के सामने हुआ कि पार्टी हमारी टूट गई और कमजोर हुआ। और उसी हमारा तकलीफ और कुछ नहीं था। हमने कहा कि श्रद्धेय रामविलास जी एक छोटे भाई के रूप में जो उनका स्नेह मिला, हम लोग आज भी उसको स्मरण करके भाव विभोर हो जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस तरह का स्नेह और सम्मान देने वाला नेता पहले भी मैं नहीं देखा हूं। आज के परिस्थिति में और आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यह भी मैं नहीं जानता हूं। महनार जी, कंटिन्यू। तो इसीलिए वो परिस्थितियां हुई जिसके कारण हम लोग बिल्कुल अलग हो गए। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई लड़ाई, कोई बात कुछ करके, यहाँ तक कि आपको पता होगा कि 2019 में श्रद्धेय रामविलास जी लोकसभा के चुनाव के लिए भी हमारा बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन हमने कहा कि नहीं, सिर्फ एमपी बनना और एमएलए बनना हमारा मकसद नहीं है। हम आपके साथ जुड़े हैं और आज जो है पार्टी कमजोर हो रही है, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अखबार में भी, मीडिया में भी हमने पहले बोल दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 19 का पार्लियामेंट आपने देखा है कभी कोई सांसद को कि जो सिटिंग एमपी हो और वह कहे कि भाई अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं पहले बोल दिया था अखबार में और मीडिया में। यदि आप उसको पता कर लीजिए, नहीं जरूरत हो तो मैं आपको उसका उपलब्ध करा दूंगा। तो हमारे लिए जो वहाँ सम्मान था, स्नेह था, उसमें कभी कोई कमी नहीं रही और हम लोग उसी भाव से रहे। लेकिन परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई जिसके कारण हमने छोड़ा, और छोड़ने के बाद भी कभी पार्टी और लीडर के विपरीत एक शब्द भी हम लोग के मुंह से कभी नहीं निकला होगा। उसका कोई सबूत यदि कोई दे दे तो हम बता सकते हैं। महनार की जनता हो, वैशाली की जनता या बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि रामा सिंह को क्या सम्मान मिला कि आरजेडी के साथ गए, क्या अपमान मिला कि अपना रास्ता उन्होंने बदल लिया? नहीं, देखिए, आरजेडी के 30 वर्षों तक हमारा विरोध जो है, लालू जी थे, लालू जी का शासनकाल था और उस शासनकाल में हम लोग निरंतर
उनके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध ही हम लोगों की लड़ाई रही और निरंतर मैं 30 वर्षों तक वहां विरोध में ही रहा। हमने कहा कि कुछ परिस्थितियां उस समय हुई इस तरह का कि 2020 में हमको आरजेडी के साथ जाना पड़ा और हम गए आरजेडी के साथ और हम उनको भी सहृदय धन्यवाद देते हैं। और मैं टिकट मांगने नहीं गया हूँ। जो लोग होंगे, इस जिले के लोग होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, चाहे आरजेडी के लोग होंगे उनसे आप पूछ लेंगे कि मैं टिकट मांगने कभी लालू जी के यहाँ नहीं गया कि भाई विधानसभा में आप हमारी पत्नी को टिकट दीजिए, या मैं कभी कहने नहीं गया। हमारा था मकसद लोकसभा, हमारा मकसद लोकसभा था। 2024 तो मैं कमिटमेंट का पक्का हूं और उसी तरह हम न धोखा देने वाले हैं और न धोखा खा के रहने वाले हैं। यह भी हमें बर्दाश्त नहीं। मैं किसी को धोखा नहीं देता हूं और मैं धोखा खा के रहने वाला भी, चुप रहने वाला भी नहीं हूं, चाहे जगह कोई भी हो, सामने कोई भी हो। यही हमारी पहचान रही है, इसलिए हमने छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो आप ये भी आपने नहीं देखा होगा कि हम कभी लालू जी के खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी या अन्य किसी भी तरह की बातें हम करते हैं, ये हमारी फितरत में नहीं है। और इसलिए बस हमको लगा कि भाई उचित जगह मेरे लिए नहीं है, हो सकता है कि हमारी ही कमी हो, हमारे अंदर ही कमी हो, तो हमने छोड़ दिया। एक चाहत थी कि 2024 राजनीति में मैं कंफ्यूज कभी नहीं रहा हूँ। हमारा बिल्कुल स्वतंत्र निर्णय लेने का, शुरू से जब से मैं शुरू किया राजनीति उस दिन से हम स्वतंत्र निर्णय लेने वाले रहे हैं और उसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि हम कोई दुकानदारी नहीं करते हैं, कोई बनिया की दुकान हम नहीं चलाते हैं। तो हमको जो उचित लगता है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि गंभीर निर्णय ही हो, उचित निर्णय ही। बिहार में कहा जाता है, खासकर जिस जगह से आप चुनाव लड़े, चाहे लड़ने की चाहत रखते हैं, आपका अपना भी वोट बैंक है। चुनाव जब लोकसभा आए, आपको पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया, आपके लोगों को तकलीफ नहीं हुई? आपने उस समय डिसीजन लेना उचित नहीं समझा कि कुछ करें? नहीं, कब हमको टिकट, मेरा कब कट गया कि टिकट हमको नहीं मिला? आप हमको बताइए कि टिकट हमारा कब कट गया। मैं आज तक मैं बता दे रहा हूँ कि मैं 2 चुनाव निर्दलीय लड़ा हूँ और उसके बाद 96 से श्रद्धेय रामविलास जी के साथ हमारा जुड़ाव हुआ। तो कभी टिकट मांगने की जरूरत, बहुत सारे साथी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ, इन लोगों से आप पूछिए कि टिकट मांगने की नौबत कभी हमको नहीं आई आज तक। और टिकट जिस दिन नौबत मांगने की आ जाएगी, उस दिन मैं राजनीति छोड़ के संन्यास ले लूंगा और घर बैठूंगा। अब 25 का चुनाव सर पे है। आपकी वाइफ महनार से विधायक भी है। महनार खाली रहेगा, अधूरा रहेगा, या फाइट करेंगे? देखिए, हमने कहा कि हमारी पत्नी सरकारी अधिकारी थी और आज भी हाउसवाइफ है। आज भी आप जाएंगे तो 25-50 लोगों का खाना बना करके खिलाती है। आज भी विधायक है, उसके बावजूद भी 25-50 लोग हमारे यहाँ, हमारे बहुत सारे साथी, जाने आने वाले लोग हैं यहाँ बैठे हुए, आप उनसे जान सकते हैं। और कोई लालसा नहीं है और उस पद के लिए लालायित जो है, न मैं रहा हूँ न हमारी पत्नी है। हम लोग स्वाभिमान के लिए, एक जो पहचान है हमारी, उसके कारण, और लोगों के 2020 का भी चुनाव हम महनार के लोगों के दबाव में, आप कहिए, दबाव में कहिए, मैं चुनाव लड़ा था। हमारी पत्नी को हमने लड़वाया। लोग हमको कह रहे थे लड़ने के लिए, लेकिन मैं कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। तो लोग कहे कि भाई आप, तो हम कहे कि भाई उस तरह के लोग नहीं। तो पत्नी का नाम सब लोगों ने प्रपोज किया, तो मैंने बता दिया सारी परिस्थिति हमने बता दिया कि भाई हमारे जो लोग थे वो राष्ट्रीय जनता दल के विरोध की ही राजनीति हमारे साथ निरंतर लगातार 30 वर्षों तक किए। तो हमने कहा कि आज लालटेन पकड़ना पड़ेगा। तो सब लोगों ने कहा कि चाहे जो पकड़ना हो आप पकड़िए, लेकिन चुनाव आपको लड़ना है। क्योंकि 2015 के चुनाव में जिन लोगों को हम लोगों ने मदद किया, उन लोगों की गतिविधि और वहाँ के जो हमारे लोग थे, उनके साथ व्यवहार उनका अच्छा नहीं रहा, जिसका नतीजा था कि हम पर दबाव था। और उस दबाव में हमने वहाँ के लोगों के की जो भावना थी, उसके अनुरूप हमने काम किया और पत्नी हमारी चुनाव। अभी दबाव है? नहीं, बिल्कुल हमको तो अभी प्रतिनिधित्व करने का अवसर हम निरंतर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। पत्नी हमारी विधायक है वहां से, तो आज के डेट में कोई दबाव नहीं है। चुनाव तो हम हैं ही वहाँ।
वहां पर, स्थापित है। लेकिन आपके रहते हुए भी एनडीए के कई दावेदार मैदान में टहल रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए देखिए ये राजनीति है। आखिर एनडीए में किसका सीट जाएगा, इसकी बड़ी समीकरण तैयार करने की कोशिश हो रही है। नहीं नहीं, जेडीयू क्या सिटिंग सीट को जो उमेश कुशवाहा रहे हैं वहां हमने से हमने छोड़ आपको देगी? पहले कह दिया कि हम आज तक टिकट मांगने किसी भी दल में नहीं गए। आप जानकारी होगी आपको, आपको है भी। विधानसभा का चुनाव भी मैं, हमारी पत्नी लड़ी है, तो कैसे लड़ी है, टिकट मांग के लाइन में खड़े होके हम टिकट लिए हैं या हमको प्रस्ताव आया उसके बाद हम गए। लोकसभा में भी आपने देखा है, लोकसभा में भी देखा है, मैं टिकट मांगने नहीं गया। टिकट मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मैं टिकट मांगने कभी नहीं गया हूँ। आप लोग रहते थे वहां गेट पर, हमको जब भी बुलाहट होता था तभी मैं जाता था। ऐसे मैं जाकर के लाइन में लगने वाला नहीं। और आज महनार का जो परिप्रेक्ष्य है, और सब लोग का काम है, सब लोग की महत्वाकांक्षा होती है कि हम चुनाव लड़े, और स्थापित नेता लोग हैं, स्थापित नेता लोग हैं, तो वो तो प्रयास करेंगे क्या ही। क्या क्या महनार सीट को चिराग पासवान को लेना चाहिए? आप उस दल से जुड़े हुए हैं। देखिए वह लोजपा का परंपरागत सीट रहा है। वह सीट लगातार लोजपा से 3 बार तो मैं ही जीता हूँ, 3 बार लगातार मैं ही जीता हूँ उस सीट को। तो वह सीट तो निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी वहां पहले से रही है और मजबूत रही है। हर हमेशा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन वहां मजबूत ही रहा है। इसलिए बिल्कुल जो मजबूत सीट है, और उन विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार जो शीर्ष के नेतृत्व है, जो बड़े नेता है, उन लोगों का विषय है। उस पे हम लोग ज्यादा माथापच्ची नहीं करते। वो लोग जो है अपना बैठ करके तय करेंगे कि भाई कौन सीट महनार इंडिया के लोजपा को लड़ना है, भाजपा को लड़ना है, किसको लड़ना है। लोजपा के नेताओं से हमारी भी बात होती रहती है, चिराग पासवान जी से भी कई बार कई विषयों पे चर्चा जब होती तो राजनीतिक बातें भी होती। खुदा न खास्ता कई चीजें समय के साथ संकट उत्पन्न करती। अगर महनार सीट लोजपा के खाते में नहीं जाती तब रामा सिंह क्या करेंगे, उनकी पत्नी क्या करेंगी? नहीं नहीं, देखिए देखिए अभी अटकलों पर हम समझते हैं। 1% लेकर चलते। नहीं नहीं, अटकलों पे नहीं जाना चाहिए। राजनीति में हमेशा जो है आप आशावादी रहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए आदमी को, कि 1% आधा % पर हम लोग जो है चलने वाले लोग नहीं है। और हम लोग हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के भावना का अनुरूप हम लोग का निर्णय होता है। लोगों की जो भावना होती है उसके अनुरूप हमने कहा आपको कि 2020 में सब लोगों ने कहा कि भाई लालटेन ही लेना है तो आप लीजिए। 20 वर्षों तक लालटेन को हम लोग, आज जो राजद के बड़े दिग्गज लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो राजद के प्रति समर्पित लोग हैं, उन लोगों की भाषा की भाई लालटेन आपने ही महनार में बुझाया और जलाया भी आपने 20 साल निरंतर। लोग कहते हैं, वही लोग, राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग कहते हैं कि जलाया भी आपने और बुझाया भी था आपने। तो हम लोगों की भावना सबसे बड़ी बात है, और यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है। तो वह राजनीति में परिस्थितियां जो है वह उत्पन्न करती है अपनी परिस्थिति तो बहुत चीजें तय करती है, लेकिन 2024 की जिस तरह से समीकरण हुए और चिराग पासवान ने कई नए लोगों को मौका दिया, आप कहते हैं कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान में थोड़ा बहुत नहीं, मतलब कि अंतर है, तो अंतर में आपको लगता है कि चिराग पासवान पुराने लोगों को सम्मान देंगे? आप काफी पुराने नेता हैं। देखिए चिराग जी उम्र में हम लोगों से बहुत कम है, लेकिन कम समय में अनुभव अच्छा हासिल किए हैं, और सम्मान देने में चिराग जी को कहीं कभी हमने कमी नहीं देखा है, कभी कमी हम लोगों ने नहीं देखा है। सब लोगों का सम्मान करते हैं, तो हमको नहीं लगता, हम उसमें हमारा कोई शिकायत नहीं है, और उन सब विषयों पर कोई ये नहीं है। और निश्चित रूप से सब लोग का सम्मान करते हैं और करेंगे, और अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो हम समझते हैं कि उसमें कहीं कठिनाई कुछ नहीं। महनार से आखिरी सवाल है, बड़ा आपने कहा कि लालटेन बुझाया भी हमने और जलाया भी हमने, चुनौतियां क्या होंगी? क्योंकि अभी एक गेस्ट आपके महनार के ही रविंद्र सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले दफा भी वो चुनाव लड़े थे, अभी वो आरजेडी से टिकट चाह रहे हैं। उन्होंने तथाकथित राजपूतों के सिरमौर आपको बताया है, एक तरह से तंज कसा है। लगता है वो जो दावा कर रहे हैं लालटेन जलाने का,
राजपूत किसके साथ जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जिसका नाम आप ले रहे हैं वो कोई नए नहीं है। उनके पिताजी भी 2-3 बार पहले लड़ चुके हैं, ये भी 2-3 बार पहले लड़ चुके हैं, 5-6 बार तो लड़े ही हैं और उनको पता है। और हम लोग तथाकथित हैं, क्या यह प्रमाण पत्र वैसे लोगों से लेने की जरूरत हमको नहीं है। हमने बड़ी लड़ाइयाँ वहाँ लड़ी है, जो स्थापित लोग थे, मुनेश्वर बाबू जैसे लोग थे, वहाँ के बड़े नेता थे, मुंशी लाल राय जी जैसे लोग नेता थे, वहाँ के नेता रघुवंश बाबू थे, उनके खिलाफ भी हम वहाँ, शुरुआत हमारी हुई वहाँ से, और सभी लोगों से हमारी लड़ाई और सफल लड़ाई हमारी रही है। तो अब ऐसे लोग जो है, अब मुर्गी दाना बेचने वाला, पानी बेचने वाला राजनीति की बात कर रहे, तो यह हम वैसे लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। रामा मंच क्या मैसेज देता है पूरे बिहार में? रामा मंच एक सामाजिक मंच है, सामाजिक मंच है, और हम लोग उसके माध्यम से जो सामाजिक गतिविधियां हैं पूरे बिहार में हम लोग चलाते हैं, और जब समय आता है तो सब लोग इकट्ठा होकर के, चाहे जो भी निर्णय होता है उसके पक्ष में हम लोग काम करते हैं। और जिन भी जो चुनाव ही होता है, तो चुनाव में भी हम लोग घूम करके, पूरे बिहार में घूम करके, हम लोग की क्षमता, मंच की जो क्षमता है, हमारी जो क्षमता है, उसके अनुरूप, चाहे हमको सासाराम जाना पड़े, काराकाट जाना पड़ता है, बक्सर जाना पड़ता है, बांका जाना पड़ता है, मोतिहारी जाना पड़ता है, जहाँ कहीं भी होता है, वह मंच का इतना ही है कार्यक्रम, और वो करता है। बाहुबली का आशय क्या है? रामा सिंह से ये बाहुबली जुड़ा, क्यों जुड़ा? देखिए बाहुबली अब मीडिया का शब्द है हम लोगों के लिए। सबसे पहले तो आपको बता दे कि आप खोजेंगे तो हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, और वह लड़ाइयाँ व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ बहुत जिला के हमारे तमाम साथी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कभी जिला में कोई ठेकेदारी का, आज तक का कोई नहीं कर सकता कि हम ठेकेदारी का काम किए हैं। हम जिला में कोई नहीं कर सकता कि हम रंगदारी का काम किए हैं। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, सामाजिक लड़ाई लड़ी है। आतंक और दहशत के विरुद्ध हमारी लड़ाई रही है, और वह लड़ाई हम पहले भी लड़े हैं, और आज भी हमको लड़ने की जरूरत होगी, उसके लिए हमेशा हम कमर कस के तैयार रहते हैं, और हमेशा आज से। और इसके कारण मीडिया के जो साथी हैं और जो परिस्थितियां हैं, उसमें बाहुबली की संज्ञा, आपको एक और बता देना कि हम लोग पर मेरे ऊपर 107 का भी एक मुकदमा नहीं, 107 का भी मुकदमा पूरे बिहार या पूरे देश में कहीं नहीं है। लेकिन अब मीडिया के साथी हमारे बाहुबली कहते हैं, तो अब उसको तो रोका नहीं जा थोड़ा सकता। प्रदेश में आ जाते हैं। 2 नेता, दोनों मुख्यमंत्री की रेस में, बाकी बहुत सारे नेता हैं। नीतीश कुमार सिटिंग सीएम है, नीतीश कुमार कैसे लगता नहीं, अच्छे हैं, आज 20 साल से हैं, और इस राज्य के को जनता की पसंद है, और इसी का नतीजा है कि 20 वर्षों से वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने काम भी किया है, काम भी उन्होंने यहाँ किया है। बिहार को जितनी तरक्की हो सकती है उसमें नीतीश जी को का जो योगदान है उसको हमेशा स्मरण किया जाएगा। निश्चित रूप से नीतीश जी अच्छे नेता है, इसमें कहीं कोई दो है? राय लेकिन नहीं। कभी आप नीतीश कुमार की कुछ कमियों को भी गिनवाते थे। जो कमियां नीतीश कुमार में है, वो जेन्युइन अगर आपसे रामा सिंह से पूछा जाए तो क्या बताएंगे? नहीं, देखिए हमने कहा हर इंसान में, और मुख्यमंत्री भी इंसान है, तो कमियां परिस्थितियों के बस के कारण भी बहुत सारी कमियां होती हैं। तब उस कमियों को नहीं, जो उनकी खूबी है, जो उनका यथार्थ है, उनकी जो सच्चाई है, उस पर नकारात्मक विषयों पर नहीं जाना चाहिए। जो सकारात्मक पहलू है, फोकस उस पर होना चाहिए। तेजस्वी यादव को किस रूप में देखते हैं? तेजस्वी यादव को तेजस्वी जी नौजवान है, अच्छे हैं, कहीं मुख्यमंत्री बनने लायक? देखिए मुख्यमंत्री बनाने का काम बिहार की जनता का है। बिहार की जनता जिसको चाहेगी वह मुख्यमंत्री। लेकिन हम लोगों की जो सोच थी कि तेजस्वी जी नौजवान है, नए पीढ़ी के लोग हैं, नई सोच के लोग हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि हमको ऐसी कोई काबिलियत नहीं दिखी। वो पुराने जो राष्ट्रीय जनता दल का था, ए उसी टू जेड सोच की बात करते हैं, इसीलिए आपसे नहीं, ए टू जेड की बात तो बेकार करते हैं वो। ए टू जेड की बात बेकार करते हैं। ए टू जेड की बात यदि करते और उसको इम्प्लीमेंट करते तो हम जैसा लोग कभी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ता नहीं।
तो कह रहे सबका साथ सबका विकास के राह अब पे कहने एकदम मंच से कहने भाग- के लिए, मंच से कहने के लिए जो भी बातें कर लीजिए, लेकिन सभी का जो भाव होता है वह जनता समझती है। बिहार की जनता में इतनी काबिलियत है, इतना राजनीतिक सक्रियता और सेंसेशन है कि बिहार के लोग छोटे से छोटे बारीकी से उसका अनुभव करते हैं और उसी के अनुरूप उनका कार्य होता है। तो मैं समझता हूँ कि मंच से बात करना अलग बात है और भाव, यदि भाव आपके अंदर A to Z का होता तो आपको लोग सर माथे पे बैठाता, लेकिन भाव नहीं। लेकिन विपक्ष की जो बात होती है, लगातार तेजस्वी जी कहते हैं कि भाई हम रोजगार देने में विश्वास रखते हैं। 17 महीने की सरकार के समय भी आप थे, क्या मतलब मानते हैं इन सब चीजों को कि विजनरी है लीडर, उनमें कुछ कोई क्षमता है? देखिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही किसी भी प्रदेश का कोई भी खाका, चाहे विकास का हो, बेरोजगारी का हो, वह बनता है। और यह मुख्यमंत्री का, नीतीश जी का नजरिया है और उसी नजरिए के तहत हुआ। और हमने कहा कि भाई हम लोग मानते हैं कि भाई, लेकिन उस विजन से काम नहीं हुआ। बोलने के लिए हमने कहा कि मंच से जो बोलना है वह बोलिए, वो अपनी अलग बात है, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। 2025 में कुछ राजनीतिक समीकरण बदलेगा? जन सुराज को कैसे देखते हैं, किस रूप में? देखिए, प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं बिहार, पहले राजनीतिक रणनीतिकार थे, अब धरातल पर आए हैं और वक्त भी बहुत कम ही है। उनको जो सच्चाई है, उनकी सच्चाई से वह खुद रूबरू महीने 2 महीने में जब चुनाव होगा और उसके जब परिणाम आएंगे, वह खुद ब खुद रूबरू हो जाएंगे और उनको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। मुख्यमंत्री बिहार में किसको होना चाहिए, चिराग पासवान या नीतीश कुमार ही ठीक है? ये क्योंकि आपके नेता कई बार चर्चा चला चुके हैं। बिल्कुल हमारे नेता में काबिलियत है, मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत है, लेकिन आज बिहार में एनडीए का 5 घटक दल है और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है। ये तमाम पार्टियां एक साथ है। तो यह निर्णय लेने का काम जो शीर्ष के लोग हैं उनका है और हमारे नेता काबिल है, इसमें कहीं दो राय नहीं। सीएम बनने योग्य है? बिल्कुल, सीएम नहीं, उसके ऊपर के लोग हैं, सीएम से भी ऊपर के लोग हैं, लेकिन ये तमाम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो घटक दल है उन पर निर्भर करता है कि भाई कैसे जो है इसको संभालते हैं। जाते जाते महनार की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे? महनार की जनता का स्नेह, अपार स्नेह आज 40 वर्षों से हमारे साथ रहा है। वोट की राजनीति और राजनीति से अलग हमारा एक ही निवेदन है महनार के कि सिर्फ स्नेह बनाए रखे, वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे, बाद बाकी सब कुछ लोगों ने वहां कर दिया। हम जिस परिस्थिति में खोजेंगे रामा सिंह मौजूद रहेंगे, दलीय या निर्दलीय? नहीं, बिल्कुल महनार के लोग रामा सिंह के साथ खड़े रहे हैं और रामा सिंह हर परिस्थिति में महनार के लोगों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। चुनाव लड़ेंगे चाहे जैसे भी लड़े? नहीं, ये हमने पहले कहा कि चुनाव तो लोकसभा का चुनाव हमने छोड़ दिया, अभी तो विधानसभा का हम चुनाव। पत्नी की बात कर रहे हैं, वाइफ की, आपकी वाइफ की बात। हमने कहा कि पत्नी भी हमारी लालायित रहने वाली नहीं है कि भाई हमको चुनाव लड़ना ही है, उस बेचैनी वाले हम लोग सेवा हैं के लिए नहीं। एक पद की जरूरत होती है, सेवा के लिए एक पद चाहिए होता है। सेवा ऐसे भी बगैर पद की भी सेवा जो है, हम लोग 40 साल से, हमने कहा कि 40 वर्षों से हम इस जिला में हैं, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में 40 वर्षों से हैं। और जिस दिन कोई पद नहीं था वहां के, उस दिन भी वहां के लोगों ने हमको माथे पे बैठा के रखा, वहां के लोग उस दिन भी माथे पे बैठा के रखा। और हम, इससे बड़ा उदाहरण क्या, हमारी पत्नी कभी भी चुनाव के दृष्टिकोण से कभी क्षेत्र में भी नहीं गई, कभी भी नहीं गई, लेकिन खड़ी हो गई। जो लोग कल तक विरोध करते थे उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिता करके भेजा। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो पद हमने पहले भी कहा है और लोगों ने देखा है, इस बिहार के लोगों ने और इस जिला के लोगों ने देखा है कि पद मेरे लिए, चाहे वो सांसदी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का हो, मेरे लिए मायने नहीं रखता। हम लोगों का जो सम्मान मिला है, जो स्नेह मिला है, हम लोग उसी के लिए लालायित है, पद के लिए नहीं।
2015 में जेडीयू के हारने का कारण कुछ बताएंगे? महनार में उमेश कुशवाहा हारे। नहीं, जीते थे उमेश कुशवाहा। 20 सॉरी 20 20 में। हाँ, उनका जो अपना रहा है, देखिए हमने कहा कि जनता सर्वोपरि है और सारा लेखा जोखा हिसाब अपने मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। उसका सारा लेखा जोखा जनता के पास होती है और उसके अनुरूप उनका कार्य होता है। तो अब उमेश जी वहाँ 5 साल विधायक रहे, हम लोगों ने मदद भी किया था। आप कभी बात हो तो पूछिएगा कि 2015 के चुनाव में हम लोगों ने मदद किया था उनको चुनाव जिताने में, और वो चुनाव जीते भी। लेकिन अब 5 साल उनकी कार्यशैली जो रही उसका परिणाम है कि 2020 में वो चुनाव हारे। जेडीयू और लोजपा दोनों में से कोई एक अगर वहां लड़ती है तो जेडीयू का क्या वोट परसेंटेज होगा, और लोजपा लड़ती है तो लोजपा का क्या वोट परसेंटेज होगा? देखिए हमने कहा कि अब जेडीयू से कौन लोग आते हैं, लोजपा से कौन लोग जाते हैं, तो ये तो अच्छा, उदाहरण सेट कर देते हैं। रामा सिंह होंगे लोजपा से, उमेश कुशवाहा होंगे जेडीयू से, वोट परसेंटेज क्या हो सकता है एनडीए की ओर से? एनडीए का जो वोट है वो तो इंटैक्ट वोट है, इंटैक्ट वोट है। प्रभाव आपके रहने से प्रभाव नहीं पड़ेगा? आपके रहने से प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा कि कभी हमने जाति और धर्म की राजनीति नहीं किया। हम लोजपा से लड़ते थे तो वहाँ अल्पसंख्यक वोट, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ हमारी लड़ाई होती थी, उस समय भी अल्पसंख्यकों का 90% वोट हमको मिलता था। मैं 2020 में लड़ा हूँ राष्ट्रीय जनता दल से। जो कभी वोट राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन पर वोट नहीं गिराए होंगे, वहाँ के ब्राह्मणों ने 100% वोट किया, वहाँ के सोनारों ने 100% वोट किया, वहाँ के भूमिहारों ने वोट किया, वहाँ के राजपूतों ने वोट किया, वहाँ के कुशवाहा ने ही वोट किया, वहाँ का कुछ कुर्मी ने वोट किया, वहाँ का। तो हमने कहा कि सभी जाति और धर्म के लोगों से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है, लगाव है, और महनार के लोगों का स्नेह, हमने कहा कि अपार स्नेह हमको मिला है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के बीच अपनी पैठ मजबूत बना के, जितनी मजबूत पैठ बना करके रखेंगे, वोट तब्दील होगा और औसत बढ़ेगा। औसत बढ़ेगा तो निश्चित रूप से डिपेंड करता है कि जो प्रतिनिधि हैं उनका क्रियाकलाप क्या रहा है, उसके आधार पर और बढ़ता है, वोट परसेंटेज बढ़ता है। और उसका परिणाम है 2020 का जो चुनाव हमने लड़ा, आज लोकसभा में वहीं से 38,000 वोट से आरजेडी हार गई, जहां आपका विधायक है। 38,000 वोट से राष्ट्रीय जनता दल हारी वहां, तो वोट आपका कहाँ गया? वो हम लोग का प्रभाव था कि हम लोगों से जो संबंध था, रिश्ते थे, चाहे किसी जाति और धर्म के लोग थे, लोगों ने आकर के आगे बढ़ के मदद किया और नतीजा हुआ कि हम चुनाव जीते। हमारी पत्नी चुनाव वहां से जीती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है कि आप लोगों के बीच कितना स्थापित है, आपकी पैठ क्या है, लोगों की भावना आपके प्रति क्या है। सिर्फ घूमने से और हवाई राजनीति हम लोगों ने कभी नहीं किया। हम लोगों ने धरातल की राजनीति किया है, जमीन पे रह के काम किया है लोगों से। और बोलना अनाप शनाप किसी को बोल देना, नहीं बोलना, कि तथाकथित आपने अभी आपने ही बताया कि भाई मंच, उनका क्या योगदान है, वो अपने पिताजी से कहिए, वो अपने पिताजी से पहले पूछ करके आपको बताएं कि शाम में 5 बजे के बाद घर से निकलते थे क्या, महनार बाजार देखते थे क्या। आप उनके पिताजी से कहिए, पिताजी बतावे उनके। इधर गुवाहाटी में रहते थे, ट्रांसपोर्ट चलाते थे, ये चाय पत्ती का रोजगार करते थे गुवाहाटी में। तो उनको अपने पिताजी से जानकारी करना चाहिए कि शाम में 5 बजे के बाद महनार में अपने घर से महनार बाजार जाते थे क्या। रामा सिंह का योगदान हुआ है, वहां का बच्चा जानता है कि रामा सिंह का योगदान। और वैसे लोगों से प्रमाण पत्र की तथाकथित किसी के कह देने से, तो इस तरह के लोग जो सीजनल लोग होते हैं, जब भादो महीना होता है तब मेढक निकलता है, निकल के टर 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 शुरू करता है, और फिर सीजन जैसे ही खत्म, भादो खत्म कि मेढक गायब। तो इस तरह के लोग तो आते रहते हैं। मौसम आ गया है, मौसम वाले लोग जो है अपना पानी बेचते हुए, मुर्गी दाना बेचते हुए अपना भादों में निकले हैं, फिर आसीन आते आते गायब हो जाएंगे।
उस तरह के लोग हमेशा आते रहते हैं और वैसे लोगों पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। चलिए बहुत और एक बार नहीं, ये लोग तो 6 बार चुनाव लड़ा, फिर लड़ेगा, वो भी जानते हैं, लड़ेगा, समझ में आएगा। न्यूज हाट के कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। हम तो बहुत कम ही इन सब चीजों पर रहते हैं, लेकिन आपका जो प्रेम है, स्नेह है, तो हमने कहा कि नहीं, हम चले, धीरज जी के पास चले और कम से कम इस मंच से ही कुछ बात अपनी रखनी हो, जो धीरज जी का सवाल होगा। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम हमारे जो उपस्थित हैं उस सब लोगों के प्रति धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखिए, तो पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह हमारे साथ थे, बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन महनार की जनता साथ है और साथ रहेगी। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।